बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना मेन टॉपिक लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो लेक्चर नंबर 5 बेटा जी हमने जो है वो ख़त्म किया था ऑर्गन सिस्टम लेवल पे। हमने ये बात की थी कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके अलावा हमने बात की थी बच्चे नर्वस सिस्टम की, इसके अलावा हमने बात की थी बेटा जी सर्कुलेटरी सिस्टम की, इसके अलावा हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम के अलावा और भी बहुत से सिस्टम्स आते हैं बेटा जी, फॉर एग्जांपल मसल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। तो ये डिफरेंट सिस्टम जो है वो मिल के जो है एक पूरा का पूरा क्या बना रहे हैं, एक पूरा का पूरा इंडिविजुअल बना रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। अगर हम ह्यूमन बॉडी ही की एग्जांपल ले लें, ऑर्गेनिज्म लेवल की बात करें, अब हमारी ह्यूमन बॉडी में बच्चे ये डिफरेंट तरह के सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि जो है ये सिस्टम क्या कर रहे हैं बेटा जी, कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, मतलब बामी ताउमन के साथ जो है ये काम कर रहे हैं, आपस में जो है वो मिलजुल के काम कर रहे हैं। क्यों आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं बेटा जी? ताकि जो है वो एक एक्शन को जो है वो प्रॉपरली जो है परफॉर्म किया जा सके, सो दैट एक्शन can be properly performed। एक एक्शन को प्रॉपरली परफॉर्म किया जा सके। अब फॉर एग्जांपल जो है वो मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ बेटा जी, इसमें ना सिर्फ जो है वो मेरा बोलना इन्वॉल्व है, मेरे माउथ की मसल्स इन्वॉल्व है, बल्कि मेरा ब्रेन अलाउ कर रहा है कि मैंने टॉपिक कौन सा पढ़ाना है और मैंने वर्डिंग जो है वो कौन सी अदा करनी है। इसके अलावा मेरे ईयर्स जो है वो जज कर रहे हैं कि क्या जो मैं वर्डिंग बोल रही हूँ अकॉर्डिंग टू माई टॉपिक बोल रही हूँ। इसके अलावा बेटा जी मेरे हैंड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो एट ए टाइम जो है मैं एक काम करने के लिए जो है वो 4 सिस्टम्स को रेगुलेट कर रही हूँ। मस्कुलर सिस्टम रेगुलेट हो रहा है, मेरा नर्वस सिस्टम रेगुलेट हो रहा है, तो मेरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा होगा। तो एट ए टाइम मैं बच्चे डिफरेंट सिस्टम्स को इन्वॉल्व कर रही हूँ, डिफरेंट ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर रही हूँ, ताकि जो है एक एक्शन जो है प्रॉपरली जो है हो सके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने तो आपको एक जनरल एग्जाम्पल दी। अगर बुक की एग्जांपल देखें तो हमारे पास है जी कि एक्सरसाइज के दौरान हमारे पास क्या होता है कि एक्सरसाइज में जो है वो हम क्या करते हैं कि मसल्स जो है वो अपने मसल्स को इन्वॉल्व करते हैं। अब बच्चे मसल्स के साथ साथ हमारे पास जो है वो क्या होता है कि मसल्स के साथ साथ हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है, ताकि हमें अलाउ करे कि किस टाइम तक हमने एक्सरसाइज करनी है। हमारी मसल्स को जो है वो ऑक्सीजन चाहिए, तो हमारे लिविंग सेल्स रिस्पायरेशन कर रहे होंगे ताकि जो है वो ऑक्सीजन की जा सके। हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम भी साथ साथ इन्वॉल्व है। तो कहने का ये मतलब है कि एक एक्शन को फ्रूटफुल, एक एक्शन को प्रॉपर बनाने के लिए, प्रॉपर करने के लिए, एक प्रॉपर काम करने के लिए इंडिविजुअल लेवल के अंदर, इंडिविजुअल के अंदर जो है ये सारे के सारे सिस्टम जो है कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं फर्दर लेवल पे, डेट इज़ पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन जो आम सा आपने वर्ड सुना हुआ है, जिसका मतलब होता है जी आबादी। अब इसमें ये होता है बेटा जी कि आबादी हम किस जुमले में लेते हैं? हम कहते हैं कि जब सेम ऑर्गेनिजम्स या मैं कहती हूँ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज, जब एक ही किस्म के ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं और एक स्पेसिफिक टाइम में जब उनकी अमाउंट को कैलकुलेट किया जाता है और एक स्पेसिफिक एरिया में कैलकुलेट किया जाता है, तो इसको हम कह देते हैं जी पॉपुलेशन। अब हम अपनी डेफिनेशन का मतलब समझते हैं। सबसे पहले है जी इट इज़ द ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज़ या इट इज़ द ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। एक जैसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जिसका नंबर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं एक स्पेसिफिक टाइम में और एक स्पेसिफिक रीजन में, एक स्पेसिफिक प्लेस में। जैसे कि ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें बेटा जी, अगर हम 2010 की बात करें कि पाकिस्तान में 2010 में 173.5 मिलियन समथिंग जो है वो पॉपुलेशन थी। अब 2020 में मुझे बताएं कि क्या सेम पॉपुलेशन होगी? तो पॉपुलेशन रिकॉर्ड करने के लिए बेटा जी क्या होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए, क्योंकि बच्चे डिफरेंट नेशनल डिज़ास्टर्स आते हैं, डिफरेंट नेशनल कंडीशंस आती हैं, किसी की डेथ होती है, कोई नया न्यूली बॉर्न बेबी जो है एग्जिस्ट करता है, मतलब डेथ रेट भी होती जा रही है और इसके साथ साथ जो है प्रोडक्शन रेट भी होता जा रहा है। तो मतलब टाइम टू टाइम पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ भी हो सकती है, डिक्रीज़ भी हो सकती है। और एक स्पेसिफिक रीजन की बात करें, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ जी मुल्हाल मुगला में जो है पॉपुलेशन मेरे पास जो है फॉर एग्जाम्पल जो है मैं कहती हूँ 5000 है, लेकिन कराची की ये पॉपुलेशन नहीं होगी बेटा जी।
तो ये एरिया पे भी डिपेंड करता है, ये रीजन पे भी डिपेंड करता है, ये क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है, ये स्पेसिफिक टाइम पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि ह्यूमन पॉपुलेशन की बात होगी, एक स्पेसिफिक रीजन में आप जो है वो क्या करें कैलकुलेट, एक स्पेसिफिक रीजन में जो है इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन कैलकुलेट करें, अपने गार्डन में जो है वो प्लांट्स की जो है वो कैलकुलेट करें। और अगर हम ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी में ना जाएं तो एक क्लास में बैठे जो है वो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को कैलकुलेट करें तो हम कहेंगे कि ये इस क्लास की जो है वो पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन। इससे फर्दर लेवल हमारे पास आता है बच्चे, डेट इज़ कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी का मतलब होता है जी माशरा। अब आपको पता है कि माशरा जो है वो एक जैसे जो है वो इंसानों से नहीं बनता, एक जैसे ऑर्गेनिज्म से नहीं बनता। अब कम्युनिटी अगर साइंटिफिक टर्म में बात की जाए तो कम्युनिटी में बच्चे हमारे पास जो है वो डिफरेंट पॉपुलेशंस आती हैं। सो इट इज़ द ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस या डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें जो है मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिजम्स जो है आपस में रहते हैं एक जगह पे, एक स्पेसिफिक टाइम में, एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ द टाइम में, एक स्पेसिफिक रीजन में। तो जब तब कहीं जाके जो है ये क्या करते हैं, कम्युनिटी जो है वो बनाते हैं। अब एक और बात जो है, एक और बात सुने हमारे पास कि हमारे पास जो है कम्युनिटी का अगर बच्चे हम एग्जांपल लें तो कम्युनिटी में अगर हम एग्जांपल लें तो फॉरेस्ट की। अब फॉरेस्ट जंगल की अगर हम बात करें तो जंगल में बेटा जी ना सिर्फ प्लांट्स होते हैं बल्कि वाइल्ड एनिमल्स भी होंगे। इसके अलावा हमारे पास ये शेर हो गया, चीता हो गया, इसके अलावा ये जेब्रा हो गया, डियर, हिरन, हिरने वगैरह होगी। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, जाहिर सी बात है ये भी एग्जिस्ट करेंगे। एलजी, फंजाई भी होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स भी होंगे। तो कम्युनिटी में हमारे पास बेटा जी डिफरेंट स्पीशीज़ का ग्रुप आता है कि डिफरेंट स्पीशीज़ जो है एक जगह पे एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ द टाइम में जब रहती हैं तो ये हमारे पास हो जाता है कम्युनिटी। इसी तरह अगर मैं एक बात करूँ पॉन्ड की, एक तालाब की बात करूँ तो बच्चे इसमें हमारे पास जो है इस पॉन्ड में डिफरेंट तरह के इनवर्टिब्रेट्स होंगे, इसके अलावा डिफरेंट तरह की फिशेस होंगी, इसके अलावा पानी में रहने वाले प्लांट्स होंगे, एल्जी होंगे, कुछ फंजाई की स्पीशीज़ होंगी। तो कम्युनिटी इज़ द ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, और मैं कह सकती हूँ कम्युनिटी इज़ द ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन एट अ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ द टाइम इन अ स्पेसिफिक रीजन। अब बच्चे ये कम्युनिटीज़ जो हैं, ये कम्युनिटीज़ कम्प्लेक्स कम्युनिटीज़ भी हो सकती हैं, ये कम्युनिटीज़ जो है वो हमारे पास जो है वो क्या हो सकती हैं, सिंपल कम्युनिटीज़ भी हो सकती हैं। ये जो मैंने एग्जांपल्स अभी आपको दी फॉरेस्ट और पॉन्ड में बच्चे, दीज आर कंसिडर्ड एज द कम्प्लेक्स कम्युनिटीज़ बिकॉज इसमें अ नंबर ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस रिलाई करें। लेकिन अगर हम सिंपल कम्युनिटी की बात करें तो मैं कहती हूँ जी कि एक जो है वो छोटा सा लकड़ी का पीस मैंने जो है वो पानी में फेंका। अब उस छोटे से लकड़ी के पीस के ऊपर जो है वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ 1 से 2 जो है वो फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट्स हो सकते हैं, 1 से 2 जो है वो मैं कहती हूँ वहाँ पे मैंने प्लांट्स रख दिए, और एक जो है वो इंडिविजुअल आ गए। तो मतलब छोटी मोटी पॉपुलेशन 4 से 5 जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स होंगे तो वो हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगी, सिंपल कम्युनिटी। अच्छा, अब एक और बात, अभी हम जब बच्चे हमने बायोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी थी तो मैंने आपको ये कहा था कि बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। और आपको पता है बच्चे लाइफ कांट बी पॉसिबल विदाउट नॉन लिविंग थिंग्स के, नॉन लिविंग थिंग्स के बगैर जो है वो लाइफ के बगैर इम्पॉसिबल है जी लाइफ। एक वर्ड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आता है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में आता है इकोसिस्टम का। तो इकोसिस्टम हमारे पास क्या है, एक्चुअली इकोसिस्टम इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का इंटरेक्शन जो है वो इकोसिस्टम कहलाता है। हमारा सांस लेना, हमें हवा की ज़रूरत है, हमने प्लांट्स को ग्रो करना है, हमें सॉइल की, हमें लैंड की ज़रूरत है, हमने जो है वो हमने फ्यूल लेना है, हमने एनर्जी लेनी है, हमने कंबशन रिएक्शन करना है, लकड़ियों को जलाना है, कोयले को जलाना है, वहाँ से जो है एनर्जी लेनी है फॉर द कुकिंग या किसी भी पर्पज़ के लिए। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल बेटा जी एयर की बात होगी, सॉइल की बात होगी, इसी तरह हमने फायर की बात कर दी। तो इसी तरह वाटर की अगर बात करें तो वाटर इज़ आल्सो एसेंशियल, मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो ऐसा रीजन ऑफ द एनवायरनमेंट जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्शन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। अब ये सारे की सारी कम्युनिटीज़, इस दुनिया में रहने वाली सारी की सारी कम्युनिटीज़, सारे के सारे इकोसिस्टम्स जो है वो बना देते हैं आपके पास क्या, बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर लेवल का मतलब क्या है
कि इस कुराए अर्ज़ का, इस ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज़म जो हैं वो आपस में मिलजुल के रहते हैं। अब जाहिर सी बात है बच्चे, लाइफ को जो है वो पॉसिबल बनाने के लिए वहाँ पे लाइफ के लिए कंडीशंस भी होनी चाहिए। तो हमारी इस अर्थ का वो पार्ट जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जाहिर सी बात है ऐसी कंडीशंस होंगी, ऐसा टेम्परेचर होगा, ऐसा प्रेशर होगा, ऐसी पीएच होगी, ऐसा मॉइस्चर होगा, ऐसा क्लाइमेट होगा जहाँ पे जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रॉपर्ली सर्वाइव कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं दिस इज़ नॉन एज बायोस्फीयर लेवल, या इसको हम कहते हैं इट इज़ आल्सो कॉल्ड द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, कि ज़मीन पे ज़िंदगी का एक खित्ता, वो जोन लाइन, वो जोन, वो रीजन, वो हिस्सा जहाँ पे लाइफ जो है वो पॉसिबल है। जैसे कि पहाड़ों की बात करें, ये भी बायोस्फीयर में आएंगे। पहाड़ों पे डिफरेंट प्लांट्स उगते हैं, डिफरेंट एनिमल्स रहते हैं। तो मतलब इनके इस पहाड़ों से लेकर ज़मीन की तह तक के, ज़मीन की तह में रहने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे जड़ी बूटियाँ तक, ये सारी की सारी इन्वॉल्व हो जाती हैं किसमें, बायोस्फीयर में। डैट इज़ कंसिडर्ड एज द बिगेस्ट लेवल्स इन द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो बेटा जी, आज का हमारा जो टॉपिक है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। होप्स हो के स्टूडेंट्स जो है वो आपको ये सारे लेवल्स जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले मैं आपको जो है वो मार्क करवाऊंगी कि हमारे पास जो है वो ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आपने जो है बुक से कैसे जो है वो करने हैं। अब भी आप ये सारे लेवल्स जो है वो एक तरतीब से जो है सारे लेवल्स को आपने देखना है, सबके लेक्चर सुनने हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो सके। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।